नमस्कार मित्रों, यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपना जो पाठ चल रहा था, तो सेकंड पार्ट चल रहा था तुलसीदास जी का लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके बारे में अपन जो है चर्चा कर रहे थे। लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। तुलसीदास जी का पाठ चल रहा था लक्ष्मण परशुराम संवाद। लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ जो है अपना चल रहा था। इसकी भूमिका अपन ने पढ़ ली थी। लेखक के बाद कवि के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज जो है पाठ चलेगा। तो इस रामचरितमानस से लिया गया है, रामचरितमानस के बाल कांड से इसको लिया गया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद काफी ख्याति प्राप्त संवाद है रामचरितमानस के अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, रोचक है। सभी इसको पसंद करते हैं कि किस प्रकार श्री राम के धनुष टूट जाने के उपरांत जैसे ही जनक की सभा में परशुराम जी उपस्थित होते हैं और उसके बाद जो उन दोनों में यानी लक्ष्मण और परशुराम में जो वाद विवाद होता है, उसका वर्णन यहाँ पर संवाद के अंतर्गत किया गया है कि नाथ संबधन भंज निहारा होयं के एक दास कि हे नाथ संबोधन भंज निहारा, शिव के धनुष को भंज निहारा तोड़ने वाला होयं को एक दास समझा। कोई तुम्हारा एक दास ही हो सकता है। एक बार पूरे को मैं पढ़ देता हूँ, फिर देखते हैं। नाथ संबोधन भंज निहारा होयं को एक दास तुम्हारा, आयत कहा कहिए तुने मोही, तुने विसाए बोले मुने कोही। सेवक सोज करई सेवकाई, हर करनी कर करिय लड़ाई। सुनहु राम जही शिव धन तोरा, ऐस भाव समय तोर पमोरा। तोर लगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जाइन सब राजा। सुन मुन बचन लखन मुस्काने, बोले पर सधरही अवमानी। बहु धनुही तोरी ललकाही, कहूँ न अचर सकीन दुसाही। ऐ धन पर ममता की तू, सुन दुसाय के ब्रज कुल के तू। रे नृप बालक काल बस, बोलते तो न संभार। धनुई सनाते पुरार धन, विदित सकलो संसार। पहले यहाँ तक देखते हैं अपन। जैसे ही परशुराम जी वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, तो परशुराम जी को शिव धनुष को टूटा हुआ देख करके जैसे उनको क्रोध आता है, तो भगवान श्री राम बोलते हैं कि हे नाथ, नाथ संबोधन भंज निहारा होयं को दास तुम्हारा। कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक दास ही हो सकता है। आयु कहा कहिए किन मोई, सुन रसाय बोले मन कोई। श्री राम ने कहा कि आयस कहा कहिए किन मोई, हे मुनि, हे ऋषि महात्मा, आयस का क्या आज्ञा है, कहिए किन मोई, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? क्या आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? इस बात को सुनकर के मुनि परशुराम जी जो है क्रोधित हो जाते हैं। तो निर्दय बोले मुनि को ही, क्रोधी स्वभाव के मुनि अर्थात मुनि परशुराम जी क्रोधित होकर के बोले। कब? श्री राम जी की इन बातों को सुन करके। फिर उन्होंने सेवक की परिभाषा दी। मुनि परशुराम जी ने किसकी परिभाषा दी? सेवक की परिभाषा दी। भगवान श्री राम ने कहा था ना कि हे
ये मुनि परशुराम जी, सिर्फ धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारे दास ही हो सकता है, आपका कोई सेवक ही हो सकता है, आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप कहते क्यों नहीं। तो उन्होंने इस बात को सुनकर के मुनि परशुराम जी जो है क्रोधित हो जाते हैं और सेवक की परिभाषा बता रहे हैं। श्री राम के लिए सेवक कौन होता है? परशुराम जी बता रहे हैं कि सेवक सो जो करई सेवकाई और करनी कर करिए लड़ाई। कि सेवक तो वो होता है जो अपने गुरु की सेवा कार्य को करता है। सेवक सो जो करई सेवकाई, सेवा कार्य को जो करता है वो सेवक होता है। अर करनी, अर कहते हैं शत्रु, कर्म यानी कार्य। तो शत्रु कर्म करके करिए लड़ाई, उसने तो मुझसे क्या कर लिए? लड़ाई कर ली। उसने तो मुझसे शत्रु कर्म करके मुझसे क्या कर लिए? लड़ाई कर। सेवक तो वो होता है जो अपने गुरु की सेवा करता है या सेवा कार्य करता है, लेकिन उसने तो शत्रु कर्म करके मुझसे क्या कर लिए? लड़ाई कर ली। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मुनि परशुराम जी कह रहे हैं कि सो बिलवाओ बिहार समाजा ना तुम्हारी जानी सब राजा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि या तो उसको बिलगाओ यानी कि अलग कर दो, ब्याह यानी छोड़ करके समाज यानी समाज सो बिलगाओ ब्याह, इसलिए उसको समाज से अलग करके उसको अलग खड़ा कर दीजिए। बिलगाव मन अलग, ब्याह यानी छोड़कर, समाज यानी समाज को छोड़ करके उसको अलग खड़ा कर दीजिए। इसलिए वो कह रही मैं सबसे कहना हूँ कि या तो आप उसको समाज से छोड़ करके कहीं अलग खड़ा कर दीजिए, न तो मारे देह सब राजा, नहीं तो सारे राजा उपस्थित दरबार में जितने भी राजा वहां बैठे हुए तो सबके लिए कहा है, नहीं तो उपस्थित सभी राजा जो हैं मारे जाएंगे। उन राजाओं से कह रहा है या तो आप उसको समाज से अलग खड़ा कर दीजिए और बता दीजिए उसको, और नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। सोने मुन बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई बदना। इन सब बातों को सुन करके, किसकी बातों को सुन करके? मुन सुन मुन बचन, यानी मुनि अर्थात परशुराम जी की बातों को सुन करके लखन जी जो है मुस्कुराने लगे और बोले परस धरई और माने। और मुनि परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, क्या बोले? कि बहु धनुही तोरी लड़काई, कबहू ने अश्रीन गुसाई। कि हे ऋषि, अर्थात हे मुनि परशुराम जी, बहु धनुही तोरी लड़काई, हमने लड़का यानी बचपन में, हमने बचपन में बहुत से धनुषों को तोड़ दिया, लेकिन कबहू न अश्रीन कीन गुसाई। हे मुनि परशुराम जी, गुसाई जो शब्द है मुनि परशुराम जी के लिए आया है। ये मुनि परशुराम जी, कबहू न अश्रीन, कि कभी भी किसी ने इस प्रकार की कोई रिस हम पर नहीं की या गुस्सा हम पर नहीं किया या क्रोध हम पर नहीं किया जिस प्रकार आप कर रहे हो। एक धन पर ममता के हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण? हेतु यानी कि कारण। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण? इस बात सुन ऋषाय के भ्रगकुल केतु। इन लक्ष्मण जी की इन बातों को सुन करके, ऋषा करके, क्रोधित होकर के भ्रगकुल केतु, भृगुकुल की पताका अर्थात मुनि परशुराम जी कहे यानी कि कहने लगे। लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर के क्रोधित होकर के भृगुकुल की पताका अर्थात मुनि परशुराम जी क्या कहने लगे? देखिए, रेंगत बालक काल बस बोलत तो ही न समाज। अरे हे राजपुत्र, हे बालक, तू काल के वश में हो करके तुझको बोलने की तुझे संभार नहीं है, अर्थात तुझे ये पता नहीं है कि किस प्रकार बड़ों से बातें की जाती हैं। धनुई सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। धनुई सम त्रिपुरार धन, धनुई सम, ये जो धनुष है ना, त्रिपुरार धन, त्रिपुरारी भगवान शिव के लिए आया है कि ये जो धनुष है ये भगवान शिव का धनुष है। इस बात को सारा संसार जानता है, ये अन्य धनुषों के समान नहीं है। हे राजपुत्र, हे नृप बालक, हे राजपुत्र, तू जो है काल के वशीभूत होकर के तुझमें क्या नहीं है? बोलने की संभार नहीं है। ये जो धनुष है ये अन्य धनुषों के समान नहीं है। किसका धनुष है? ये त्रिपुरार धनुष अर्थात भगवान शिव का धनुष है। इस बात को सारा संसार जानता है, विदित सकल संसार, सारा संसार इस बात को जानता है। लखन कहा तू हमरे जाना,
सुनऊ देव सब धनुष समाना, काछत लाव दीन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मन बिन काज करिए कति रोसु। बोले चितहि परस की ओरा, रे सत सुने स्वभाव न मोरा। बालक बोले बधऊ नहीं कोई, केवल मन जड़ जाने मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। स्वभाव भुज छिद निहारा, परसुर लोक महीप कुमारा। मात पितई जन कोच बसो, सरसो महीप किशोर रामा। गर्वन के अरुब को दलन, परस मोरो अति घोर। देखिए आगे बहुत ही रोचक संवाद जो है यहाँ चल रहा है कि भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। सभा में मुनि परशुराम जी उपस्थित हो जाते हैं और उस पर क्रोध करने लग जाते हैं। तो उस क्रोध में मुनि परशुराम जी और लक्ष्मण जी का जो संवाद चला, जो हमारे रामचरितमानस में जो संवाद है वो चल रहा है इतना कि लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनाऊं देव सब धनुष समाना। लखन जी ने कहा, हंस करके कहा कि हे मुनि परशुराम जी, हमने तो यही जाना है। क्या जाना है? कि सुनाऊं देव सब धनुष समाना, हे ब्राह्मण देव सब धनुष जो है समान होते। लखन जी ने हंस करके कहा कि हे ब्राह्मण देव, हे मुनि परशुराम जी, हमने तो केवल यही जाना है कि संसार में सारे जो धनुष होते हैं वो सब कैसे होते हैं? समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के गुरु। का क्षति क्या हानि और क्या लाभ। जून यानी कि पुराने धनु यानी धनुष को तोड़े, यानी कि तोड़ देता। पुराने धनुष के टूटने पर क्या तो हानि और क्या लाभ। उसको तो देखा राम नयन के भोरे, उसको तो श्री राम ने नए के भोरे में देखा था। उनको धनुष को तो भगवान श्री राम ने क्या देखा था? नया समझ करके देखा था। हम उनको नहीं मालूम था कि ये जो धनुष है ये पुराना है, ये छूने मात्र से ही टूट जाएगा। और पुराने धनुष के टूटने से ना कोई हानि होती है ना कोई लाभ। तो का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो क्या तो हानि और क्या लाभ। जून यानी कि पुराने धनु यानी कि धनुष तोड़े यानी कि तोड़ने का कि पुराने धनुष के टूटने पर क्या तो लाभ और क्या हानि। श्री राम ने तो उसको नए के भोरे में देखा था कि ये धनुष नया है, ये तो श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया। छुअत टूट रघुपतहि, छुअत टूट रघुपतहु न दोषु, मुनि बिन काज करिए कति दोषु। लक्ष्मण जी कह रहे कि छुअत टूट, ये तो छूने मात्र से टूट गया। रघुपतहु न दोषु, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, बिन काज बिना कारण के बिना काज के करिए कति दोषु। आप क्यों क्रोध कर रहे हो? बेकार में आप क्यों क्रोध कर रहे हो? ये तो श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया। बोले चितई परस की ओरा, स्वभाव न मोरा। वो उसने उतनी बात तो लक्ष्मण जी ने कह दी तो मुनि परशुराम जी को क्रोध आ गया। और क्रोध में वो क्या बोले? बोले चितई परस की ओरा। परशु फरसे के लिए आया। चितई यानी कि देख करके, जो फरसा उसने हम संभाल रखा था उसकी ओर देख करके कि बोले चितई परस की ओरा। अपने फरसे की ओर देख करके मुनि परशुराम जी बोले, अरे सच, अरे मूर्ख, तूने ही स्वभाव न मोड़ा। तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुनाए। वे सच, तूने ही स्वभाव न मोड़ा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुनाए। बालक बोल बधई, बालक बोल बधऊ नहीं सोई, केवल मुनगर जानी मोई। कि मुनि परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं तो आपको बालक के बोल समझ करके, मैं ये समझ रहा हूँ कि सामने जो मेरे सामने जो बोल रहा है वो एक बालक है। बालक बोल समझ करके मैं तो तेरा क्या नहीं कर रहा हूँ? वध नहीं कर रहा हूँ। तू केवल मुझे केवल मुन जड़ जानी मोई, तू मुझे केवल
एक जड़ मुनि समझ रहा है, सामान्य एक ऋषि समझ रहा है क्या? मुनि परशुराम जी कह रहे कि मैं तो अब तक आपको एक बालक समझ करके आपका क्या नहीं कर रहा हूँ, वध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केवल मुझे जान। मुनि परशुराम जी कह रहे लक्ष्मण जी से, कहीं ऐसा तो नहीं है तो मुझे कोई सामान्य मुनि समझ रहा हो, जड़ मुनि समझ रहा हो, मूर्ख मुनि समझ रहा हो, एक सामान्य ऋषि समझ रहा हो। अब अपनी विशेषता बता रहा है कौन? स्वयं मुनि परशुराम जी बता रहे हैं कि मैं कैसा हूँ कि बाल ब्रह्मचारी अति कोशी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, यानी कि बचपन से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला हूँ, अति कोही और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल, विश्व विदित संपूर्ण संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल का, यानी क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल के द्रोह करने वाला हूँ। अर्थात मैंने क्षत्रिय कुल से द्रोह किया, लड़ाई लड़ी है या युद्ध किया है, या कह सकते हैं अपन क्षत्रियों को मैंने कई बार क्षत्रियों का नाश किया है। भुज बल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवंदिनी, अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को, भूप यानी कि राजाओं को, बिन राजाओं से, बिन यानी बिना कीनी यानी कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को कई बार राजाओं से विहीन कर दिया, किनसे भी? क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया था। और अनेक बार, विपुल बार महिदेव, महिदेव यहाँ ब्राह्मणों के लिए आया है, और अनेक बार ये भूमि जो है राजाओं से विहीन करके मैंने किसको दे दी थी? ब्राह्मणों को दे दी थी। सहस भाव बुझ छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमार, सहस्त्र भाव की भुजाओं को भी छेदने वाला ये जो मेरा भयंकर जो फरसा है ना, कि परस बिलोक मही राजपुत्र, इस मेरे फरसे की तरफ देखो। ये जो फरसा जो है सामान्य फरसा नहीं है, मैंने इस फरसे से किसका वध किया है? सहस्त्र भाव की भुजाओं को इसी फरसे से मैंने छेदा है, उनको अंग भंग किया है या उनको काटा है। तो सहस भाव बुझ छेद निहारा, परस बिलोक मही कुमार, हे राजपुत्र मेरे फरसे की तरफ देखो। सहस्त्र भाव की भुजाओं को छेदने वाला ये जो मेरा फरसा है, ये अति भयंकर फरसा है। मात पिता जन सोच वस करस महिष किशोर, गर्वन की अर्भक दलन करस मोर। इसमें मुनि परशुराम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण जी, माँ अपने माता पिता को सोच में मत डालो, करस महिष किशोर, कि हे राजपुत्र, लक्ष्मण जी के लिए प्रयुक्त हुआ है महिष किशोर, हे भूमिपुत्र अर्थात लक्ष्मण जी, तुम ऐसे कार्य मत करो, तुम मुझसे जवान मत लड़ाओ या मुझसे बहस मत करो या मुझसे तर्क वितर्क मत करो, जिससे कि तुम यदि मैंने अपने फरसे को साध लिया तो आपको आप पर प्रहार कर दिया तो आप मारे जाओगे। इसलिए मुनि परशुराम जी कह रहे हैं कि मात पिता जन सोच बस करस महिष किशोर, हे किशोर, हे लक्ष्मण जी, तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो। जन शब्द जो है नकारात्मक अर्थ के लिए आया है कि तुम अपने माता पिता को ऐसा कार्य कोई मत करो जिससे तुम्हारे माता पिता भी क्या हो जाए? सोच में पड़ जाए। हे राजपुत्र, ऐसा कोई कार्य मत करो जिसके कारण कि तुम्हारे माता पिता की सोच में पड़ जाए। ये जो मेरा फरसा है ना, गर्वन के अर्वक दलन, गर्भ में पले हुए, अर्वक कहते हैं बच्चों को, जो गर्भ में पल रहे हैं उन बच्चों का, दलन यानी कि वो कुचल जाते हैं, मर जाते हैं। परशु मोर अतिगुर, मेरे भयंकर फरसे को देखा। मुनि परशुराम जी कह रहे कि जो मेरा फरसा है ये इतना भयंकर है कि गर्भ में पलने वाले जो अर्वक यानी कि जो बच्चे हैं वो उनका भी दलन हो जाता है, अर्थात वो भी कुचल जाते हैं, अर्थात वो भी मारे जाते हैं। इसलिए इस भयंकर फरसे को देखो और इस भयंकर फरसे को देख करके मेरे साथ कोई ऐसी अनैतिक बातें ना करो। माता पिता जन सोच बस करत मई किशोर, हे राजपुत्र, ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि तुम्हारे माता पिता सोच में पड़ जाए। गर्भन के अर्वक परस मोर, मेरे इस भयंकर फरसे की ओर देखो, इसको देख करके गर्भ में पलने वाले जो बच्चे हैं वो भी मर जाते हैं या वो भी कुचल जाते हैं। मरने का अर्थ लेना है अपन को कि गर्भ में पलने वाले जो बच्चे हैं वो भी मर जाते हैं। इसलिए आप भी मुझसे बचकर
रहेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी कहाँ मानने वाले थे, आगे लक्ष्मण जी ने अपना तर्क रख दिया है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।